हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं पीएच मान का ट्रिक लेकर के। आप लोग अवश्य देखें, एक बार में आपको याद हो जाएगा पीएच मान। आइए बिना समय गवाए हम पीएच मान के ट्रिक को जानते हैं। सबसे पहला है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगर हम पॉइंट को भूल जाए तो 84 बोलेंगे। समुद्री जल 84, 84 सी मतलब समुद्र, तो समुद्री जल का पीएच मान 84, बीच में पॉइंट देंगे तो 8.4। इस प्रकार समुद्री जल का पीएच मान हुआ 8.4। ब्लड का पीएच मान यानी रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान याद करने से पहले हम याद करेंगे कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों? क्योंकि जल हमेशा 7 होता है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। जल के बिना हम कब तक जिंदा रह सकते हैं? जल हमेशा देखिए, जब कभी हम बस में जाए, ट्रेन में जाए, कहीं एरोप्लेन से जाए तो हमेशा जल साथ में ले लेते हैं, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है। और रक्त का कितना होता है? तो जल से 4 ज़्यादा, यानी 0.4 ज़्यादा, तो रक्त का पीएच मान 7.4। पहले हम जल का याद रखेंगे कि जल का पीएच मान 7 होता है, और उसी से हम रक्त का पीएच मान याद कर लेंगे कि रक्त का पीएच मान जल से 0.4 ज़्यादा होता है, यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना है? तो लार का पीएच मान यहाँ 6.5 है। देखिए, जब हम किसी मिठाई को देखें या इमली को देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इमली होगा, तो मुंह में लार आता है जिससे मन 6.5 यानी खाने का करता है। लार 6.5 यानी लार का पीएच मान 6.5। दूध, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इससे अगर पॉइंट भूल जाते हैं बीच से तो 64, दूध का पीएच मान 64 पॉइंट भूल जाने पर। जब हम किसी से गांव में या कहीं दूध लाने जाएं और उसको पूछे कि आपने जो दूध दिया है उसमें पानी भी है, वो आपको उत्तर में स्पष्ट मना कर देगा कि नहीं, जबकि वह पानी दिया भी होता है फिर भी। क्यों? क्योंकि वह 64 बन रहा होता है। तो दूध का पीएच मान 64, बीच में पॉइंट देंगे 6.4 हो जाएगा। आइए, मूत्र का तो नाम से ही स्पष्ट है। मूत्र देखते हैं और कहते हैं छी छी, या अगर यत्र कुत्र कहीं मूत्र देख लें तो बोलते हैं छी, तो मूत्र का पीएच मान 6। शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान क्या होता है, इसे याद रखने का ट्रिक है। अगर दो शराबी हैं, मान लीजिए दो शराबी है और दोनों में बहुत ही झगड़ा है, और शराब पीने का टाइम आ जाए तो देखिए दोनों साथ में हो जाएगा, और दोनों में साथ में होगा तो होगा, साथ ही दोनों साथ में मिल करके दोनों गिलास लेकर के चेस भी बोलेगा पीने वक्त में। तो शराब का पीएच मान 2.8, क्योंकि शराबी हमेशा रहेगा साथ। दो शराबी झगड़ा होने के बाद भी पीने टाइम में रहेगा साथ, तो शराब का पीएच मान 2.8। आइए अब सिरका का जानने से पहले हम नींबू का पीएच मान जान ले। नींबू का आप देखें तो नी अबू 2 अक्षर है तो 2.2, नींबू 2.2। सिरका का नींबू से 2.2, नींबू का पीएच मान 2.2, तो सिरका का पीएच मान 2.4, यानी नींबू से 0.2 ज़्यादा है सिरका का पीएच मान। ऐसे याद रखेंगे कि नींबू के पीएच मान से सिरका का 0.2 ज़्यादा है, यानी 2.4 है। अब वर्षा जल का पीएच मान, यानी वर्षे जल का पीएच मान कब अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए कि उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये तो किताब में भी लिखा है कि 5.6 से कम हो जाएगा तो उसे हम अम्लीय वर्षा करते हैं। लेकिन याद कैसे रखेंगे? तो इस प्रकार 5-6 दिन से
वर्षा लगातार हो रही है। तो 5.6 यानी 5-6 दिन से लगातार वर्षा हो रही है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। इस प्रकार वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे, यानी 5-6 दिन से वर्षा हो रही है। दंत क्षय यानी दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, उसके लिए पीएच मान कितना से कम होने पर दंत क्षय हो जाएगा। तो 5.5 से कम होने पर दंत क्षय हो जाता है। हम इस प्रकार भी इसको याद रख सकते हैं कि पीएच मान अम्लीय होने पर ही दंत क्षय होगा, लेकिन कितना, तो 5.5 से कम होने पर। आइए पहले हम मानव शरीर जिसमें जीवित रहता है उसका पीएच मान जानेंगे। तो मानव शरीर का जीवित जो रहता है उसका पीएच प्रास जो है 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। तो याद कैसे रखेंगे, तो हम इस प्रकार ही रखेंगे याद कि मानव जीवित रहता है 7.8 से 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच। तो इस बीच में जो जीवित रहता है, क्योंकि जल का पीएच मान 7 है, रक्त का पीएच मान 7.4 है। देखिए ये दोनों इस बीच में आ जाएगा, 7.0 के बीच में, 7.0 के बीच में, 7.0 से 7.8 के बीच में जल और रक्त दोनों का पीएच है। इसीलिए मानव शरीर इसी पीएच प्रास के बीच में जीवित रहता है। एक बार हम एनसीईआरटी में पॉइंट है कि परवल अम्ल और परवल क्षार मिल करके बीपीएससी टायर 2 में पूछा गया था, इसलिए हमने इसे नोट कर लिया है। एनसीईआरटी के बुक से, क्लास 10th के बुक में है। परवल अम्ल और परवल क्षार मिल करके अगर मिला है तो इसका पीएच मान क्या है, तो 7 होगा, यानी उदासीन होगा। दोनों परवल है, परवल अम्ल भी है और परवल क्षार भी है, तो इसका पीएच मान 7 होगा, यानी उदासीन विलयन होगा। अगर परवल अम्ल और दुर्बल क्षार है, यानी क्षार अगर कमजोर है, तब पीएच मान कितना होगा, तब पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षार जो दुर्बल है, अगर क्षार दुर्बल है तो क्षार का क्वालिटी गुण जो है उसमें कम दिखाई देगा। जब ये कम दिखाई देगा तो अम्ल क्या हो जाएगा, परवल हो जाएगा। परवल हो जाएगा तो पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान 7 से कम होने पर कि कोई विलयन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जबकि परवल क्षार और दुर्बल अम्ल, इस बार अम्ल दुर्बल हो जाएगा, तब तो अम्ल दुर्बल हो जाएगा तो क्षार क्या हो जाएगा, परवल हो जाएगा, यानी कि क्षार वाला गुण ज़्यादा मौजूद रखेगा विलयन में, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। यानी परवल क्षार और दुर्बल अम्ल रहे तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। आइए एक बार ये समझते हैं हम कि कब अम्लीय हो जाता है पीएच मान और कब क्षारीय हो जाता है, कब उदासीन हो जाता है। तो पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। कैसे याद रखेंगे, इस प्रकार कि क्षार यानी शरीर पर किसी को गहना से क्षार दीजिए तो क्या होगा, वह पॉजिटिव में होगा, वह अधिक वैल्यूएबल हो जाएगी, है ना। तो 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, अधिक होने पर क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम होने पर क्या होगा, तो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हमेशा कम को ही, जहाँ जहाँ अम्लीय पीएच मान है वहाँ वहाँ 7 से कम को ही दर्शाता है। ये गौर करने की बात है। अम्लीय कम कैसे ना, इसका ट्रिक इस प्रकार है, कम इसलिए हो जाता है, ट्रिक में भी देखा गया है कि 7 से पीएच मान कम होने पर अम्लीय, अम्ल किसी चीज़ का लग जाए, जैसे किसी को तम्बाकू का अम्ल लग जाता है, शराब पीने का अम्ल लग जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब उसके शरीर को, उसके आर्थिक स्थिति को, उसके मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देता है, कम कर देता है। इसलिए अम्लीय अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, न कि अधिक। 7 होने पर विलयन उदासीन होगा। क्यों,
आपके साथ साथ होने पर क्या होगा? उदासीन होगा, न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। जैसे कि जल हमेशा साथ है, वह उदासीन है। आइए एक दो एनसीईआरटी का भी पॉइंट और इसमें है, जो कि जठर रस का दिया गया है। तो जठर रस का पीएच मान एनसीईआरटी में हमने क्लास 10th में देखा है कि 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। शुद्ध जल, तो ये तो मैं बार बार चर्चा किया हूँ कि जल हमेशा 7 होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कैसे याद रखेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इस प्रकार याद रखेंगे कि 10 होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। ट्रिक कैसे बनाएं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशिया का दूध, हिंदी में पढ़े तो मैग्नीशिया का दूध, दूध से 10, मैग्नीशिया का दूध, दूध से 10, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें लगभग में मान दिया था 14। तो किसी भी पीएच मान जो HP सोरेंस ने बताया है कि पीएच मान 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसीलिए लगभग में 14 बताया गया है। इससे ज़्यादा, 14 से ज़्यादा किसी का पीएच मान नहीं होता है। तो सबसे लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे लास्ट में, और 14 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14। इस प्रकार ट्रिक हुआ। आप से हमको उम्मीद है कि ज़रूर याद रहेगा। आप याद करने का कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ता है, कुछ न कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है, कितना भी ट्रिक बना ले। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको आप हमेशा के लिए याद रहेगा। जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।